नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ मैं अपने घर का काम करूंगी, नंद रानी के घर का नहीं। तो आइए दोस्तों इस कहानी को सुनते हैं। शैलजा अपने कमरे में सभी कपड़ों को जल्दी जल्दी तय लगाती जा रही थी, साथ ही साथ अपनी आंखों में आ रहे आंसू भी पोंछती जा रही थी। इतने लोगों के सामने सासू माँ ने उसे किस तरह से झिड़क दिया, जैसे वह कोई घर की नौकरानी हो। सिर्फ एक मदद ही तो मांगी थी, उस पर इस तरह से उसे बेइज्जत किया जाएगा, इसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। अचानक सासू माँ की इच्छा हुई तो घर में एक छोटी सी सत्यनारायण की कथा रखी गई थी। बहन बेटियों के नाम पर सिर्फ थोड़े से रिश्तेदारों को बुलाया गया था। थोड़े से रिश्तेदार, दोनों मौसी सास का परिवार, दोनों बुआ सास का परिवार, छोटी नंद सुप्रिया जिसके पिछले साल शादी हुई थी, उसके सास ससुर, पति, देवर आदि को बुलाया गया था। थोड़े थोड़े करके 30 तो कम से कम रिश्तेदार ही हो गए थे। घर के सभी सदस्य, ऊपर से सासू माँ की कुछ सहेलियाँ, कुल मिलाकर 50 लोग आराम से हो गए। मिठाइयाँ और नमकीन बाजार से मंगा ली गई और पूरी 2 तरह की सब्जियाँ घर पर ही शैलजा ने तैयार कर ली। सुबह 4 बजे से उठकर वह उन्हीं कामों में लगी हुई थी। सत्यनारायण की कथा खत्म होने के बाद सभी को प्रसादी के तौर पर भोजन कराया गया। भोजन आदि करने के बाद अन्य रिश्तेदार तो वहां से रवाना हो गए, लेकिन दोनों मौसी सास और सुप्रिया यहीं रुक गए। सुप्रिया और मौसी सास आज घर पर ही रुकने वाली थीं। शैलजा अपनी थाली में खाना लगाकर खाने बैठी ही थी कि इतने में सासू माँ ने आवाज लगाई, अरे बहू, क्या आज पूरे कपड़े जलाकर ही मानोगी? दोपहर के 3 बजने को आए, अभी तक छत पर से कपड़े उतार कर नहीं लाई। जी मम्मी जी, अभी लाई, कहकर शैलजा फटाफट छत पर गई और सारे कपड़े उतार कर नीचे ले आई और लाकर अपने कमरे में पलंग पर रख दिए। कपड़े तय करने की हिम्मत अभी नहीं थी, बहुत जोर से भूख लग रही थी, इसलिए कपड़े वहीं छोड़कर फटाफट रसोई में आ गई और खाना खाने बैठ गई। अभी 3-4 निवाले ही पेट में गए थे कि सासू माँ की आवाज आई, बहू, यह कपड़े यहाँ क्यों फैला रखे हैं? इन्हें हटाओ। शैलजा ने कहा कि मम्मी जी अभी 5 मिनट में आई। 5 मिनट नहीं, तुम अभी आओ, हम थोड़ा आराम करना चाहते हैं। मेरे कमरे में तुम्हारे पापा जी आराम कर रहे हैं। आखिर उसे उठकर कमरे में आना ही पड़ा। उसने कपड़े पलंग पर से हटाए और एक तरफ टेबल पर रख दिए और वापस जाने लगी। सासू माँ ने टोका, कपड़ों को इधर से उधर क्यों पटक रही है? तय लगाकर क्यों नहीं रख देती हो? कम से कम सिलवटें तो नहीं आएंगी। शैलजा को बहुत जोर से भूख लग रही थी, इसलिए उसने सुप्रिया से कहा, सुप्रिया दीदी, प्लीज आप कपड़े समेट दीजिए ना, तब तक मैं खाना खा लेती हूँ, बहुत भूख लग रही है। बहू, तुझे शर्म नहीं आती सुप्रिया से काम करने के लिए कहते हुए? पर मम्मी, शादी से पहले भी तो सुप्रिया दीदी मेरी मदद करती थी। पहले की बात कुछ और थी, लेकिन अब नहीं। लोग क्या कहेंगे कि नंद से काम करवाती है? अपने ससुराल का भी काम करे और तुम्हारे घर का भी, वह भी इंसान है। खबरदार, मेरी बेटी से अगर घर का काम करवाया तो। सासू माँ की बात में मौसी सास ने भी हाँ में हाँ मिलाया और सुप्रिया ने तो यहाँ तक कह दिया, भाभी, मैं अपने ससुराल का काम भी करूँ और आपके घर का भी। माफ करना, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ। आपके कपड़े हैं, आप ही तय करो। फिर अपनी मम्मी से बोली, मम्मी आप तो बाहर ही चलो, हम तो बाहर बैठकर ही आराम कर लेंगे, कहकर चारों बालकनी में आकर बैठ गईं। शैलजा को गुस्से के साथ साथ रोना भी बहुत आया। उसने पहले कपड़े तय लगाना ही शुरू किया। कपड़े तय लगाते वक्त मन ही मन ये विचार दिमाग में आ रहे थे कि सिर्फ एक मदद मांगने पर अगर नंद रानी नौकरानी हो गई तो मैं क्या हूँ? जब सुप्रिया दीदी की शादी के 3 महीने बाद
उनके ससुर जी रिटायर हुए थे और उन्होंने काफ़ी बड़ा प्रोग्राम किया था। तब भी मैं जब तक वहाँ रही तब तक उनके घर में सुप्रिया दीदी की मदद में लगी रही। माना कि खाने के लिए हलवाई रखा था, पर चाय नाश्ता तो रसोई से ही जा रहा था और मैं बराबर वहाँ उनके साथ लगी हुई थी। अभी पिछले महीने सुप्रिया दीदी के सास ससुर की शादी की सालगिरह थी। तब भी 50-60 लोगों का प्रोग्राम था। उस दिन भी सुबह सुबह ही सासू माँ ने मुझे उनके घर भेज दिया ताकि सुप्रिया दीदी को मदद मिल सके। मैं भी खुशी खुशी चली गई। सुबह से शाम तक सारे काम निपटा कर उसके बाद ही घर आई थी। मेरे मन में तो यह बात नहीं आई कि मैं नौकरानी हूँ। उल्टा सासू माँ तो कितनी खुश थी कि मैं सुप्रिया दीदी की मदद कर रही हूँ। पर आज शैलजा ने बेचारों को झटका सारे कपड़ों को तय लगाकर रख दिया। रसोई में गई और थोड़ा बहुत खाना खाया और अपने कमरे में आ गई आराम करने। कुछ दिन बाद सुप्रिया की ससुराल में उसके सास ससुर ने भी सत्यनारायण की पूजा का आयोजन रखा। ज़्यादा नहीं 30 लोगों का ही न्योता था। सासू माँ ने शैलजा को बुलाकर कहा, बहू तुम सुबह जल्दी ही निकल जाना ताकि सुप्रिया को थोड़ी मदद हो जाए और शाम को सारा काम करने के बाद ही वापस आना ताकि सुप्रिया को थोड़ा आराम मिल सके। उनकी बात सुनकर शैलजा ने जवाब दिया, माफ़ करना मम्मी जी, मैं इतनी जल्दी नहीं जाऊंगी। उसकी बात सुनकर सासू माँ ने हैरानी से देखा और फिर कहा, क्यों, क्या बात हो गई? अरे मेहमानों की तरह जाओगी क्या? सिर्फ खाने के लिए? वो लोग क्या कहेंगे? कैसी भाभी है जो ननद की मदद भी नहीं कर सकती? मम्मी जी, अगर मैं वहाँ जाकर उनके घर के काम में मदद करने लगी तो लोग क्या कहेंगे? सुप्रिया की भाभी हूँ और उसके ससुराल जाकर काम कर रही हूँ। मेरी नंद रानी को ताने सुनने पड़ेंगे। क्यों, पहले भी 2 बार सुप्रिया के घर में काम पड़ा था, तब तो तूने जाकर काम करवाया था। अब क्या हो गया जो तू मना करने लगी? सासू माँ ने तुनकते हुए कहा। सुनकर शैलजा ने कहा, मम्मी जी, तब मुझ में अक्ल नहीं थी, पर क्या है ना कि अपने घर में जब सत्यनारायण की कथा हुई तो मुझे समझ में आया कि लोग हमारे बारे में बातें बनाते हैं कि हम किसी के घर जाकर काम में मदद क्यों करें, और वैसे भी मैं अपने ससुराल का काम करूंगी, किसी और के ससुराल से मुझे क्या लेना देना। यह कहकर शैलजा अपने कमरे में चली गई। आगे सासू माँ से कुछ भी कहते न बना। आज उनकी बात शैलजा ने उन्हीं पर रख दी थी। दोस्तों, क्या शैलजा ने सही किया? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और सब शेयर अवश्य कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, यदि आप आध्यात्मिक और धार्मिक कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो मेरा उसका अलग से चैनल बना हुआ है। उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से उस चैनल को सब्सक्राइब करके उस चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।